अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ फरहीन सलमान और आप देख रहे हैं फरहीन सलमान रेसिपीज। तो जी प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि रमजान करीब है तो आपको ये रोल पट्टी, समोसा पट्टी, मांडा पट्टी जो भी आप कहते हैं, इसको घर पे बनाना आना चाहिए आपको। लेकिन जब भी ये पट्टी घर पर बनाई जाती है तो या तो रोटी बहुत मोटी हो जाती है और फिर पकने के बाद वो क्रिस्पी नहीं होती या फिर टूट जाती है। तो कौन सी गलतियां हैं और कौन से ऐसी टिप्स हैं और राज हैं जो आपको नहीं पता, जिसकी वजह से रोल की पट्टी या समोसे की पट्टी बिल्कुल सही नहीं बनती। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल से इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से रोल की पट्टियां और समोसे की पट्टियों को रेडी किया जाए कि वो बिल्कुल बाजार जैसी बने और क्रिस्पी बने जब हम उन्हें फ्राई करें और टूटे भी नहीं। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद बाजार से मिलने वाली पट्टियों से ज्यादा अच्छी आप घर पर बनाएंगे, बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत जबरदस्त। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी टिप मिस ना हो और जबरदस्त सी पट्टियां रेडी हो। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी ऐसी वैसी चीज हो तो वो निकल जाए और ताकि आगे जाके रेसिपी खराब ना हो। आप जितनी भी बनाना चाहे उतना मैदा ले लें और 2 कप मैदे के हिसाब से 1 से सवा चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी लिया है। आप घी या ऑयल जो भी लेना चाहें वो ले लीजिए। इस रेसिपी में चीज़ों का इतना इशू नहीं है कि कितनी लेनी है, इसमें सबसे अहम जो है बात है वो तरीका आना चाहिए। जैसे ही आपको तरीका आ जाएगा पट्टियाँ परफेक्ट बन जाएंगी। अच्छा जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी बना लेंगे डो। इसमें जो हमें फाइनल लुक चाहिए होती है, यानी जो फाइनल रेसिपी होती है पट्टियों की, उसमें हमें पट्टियाँ चाहिए होती है बिल्कुल बारीक सी, ताकि वो क्रिस्पी बने फ्राई होने के बाद। तो इसकी डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी वैसी नहीं सख्त बनेगी जैसे कि हम अपने देसी समोसों की, आलू के समोसे के लिए डो गूंद बनाते हैं, बिल्कुल भी वैसी नहीं बनेगी, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो बस हल्के हल्के पानी ऐड करते हुए इसको बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट सी डो बना लेंगे, बिल्कुल भी हार्ड ना हो ये। और फिर इसमें ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा देंगे या घी, और फिर इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि डो जो है वो सेट हो जाए अच्छे से। इसको कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। अब ये देखें डो बिल्कुल से सही ज़बरदस्त हो गई है और देखिए कितनी सॉफ्ट ये डो तैयार हुई है। डो को रेस्ट देने के बाद अब हमें बना लेने हैं इसके पेड़े। अब ये अहम चीज़ है कि हमें किस साइज़ के ये पेड़े बनाने हैं। इसमें तमाम पेड़े सेम साइज़ के बनेंगे। अगर पेड़े छोटे बड़े हो गए तो रोटी सही साइज़ की नहीं बनेगी। तो इसके लिए जो हम रेगुलर रोटी घर में बनाते हैं उससे हमें तकरीबन हाफ साइज़ का पेड़ा लेना है, यानी जो रेगुलर रोटी है उसका आधा हमने पेड़ा लेना है। और इस तरह से तमाम पेड़ों को इक्वल साइज़ का हमें बना लेना है और तमाम पेड़े गोल से इक्वल साइज़ के बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद इसको हमें तकरीबन 5 मिनट से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है दोबारा, ताकि पेड़े सेट हो जाए। इससे तकरीबन 8 से 10 पेड़े रेडी हो जाएंगे। कवर करके इसको रेस्ट दे देंगे। अब मैं बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर है जिससे बिल्कुल बारीक बारीक सी पट्टियाँ बनेंगी। और याद रखिए कि जब भी आपसे पट्टी बारीक बन गई, जब भी वो क्रिस्पी होगी, नहीं तो मोटी होगी तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। खुश्का लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम जिस तरह से रोटी बनाते हैं इसको किनारे जो है बारीक कर लेंगे ताकि किनारों से भी ये अच्छे से हो जाए और इसकी बिल्कुल गोल रोटी बना लेंगे। यहाँ पर इसको अभी बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है, बल्कि सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी बिल्कुल गोल रोटी बेलनी है और सभी रोटियों को सेम साइज़ का ही बेलना है। हल्के हल्के से खुश्का लगाते हुए बिल्कुल गोल रोटी बेल लें। ये देखें यहाँ पर ये गोल रोटी अच्छे से रेडी हो गई है और इसी तरह से हमें बाकी रोटियों को बना लेना है सेम साइज़ का। बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि साइज़ सब रोटियों का सेम हो। अब क्या करना है कि एक रोटी लेनी है और इस पे मैंने खुश्का लगा लिया है। अब क्या करना है कि इस पे लगाना है हमें ऑयल या घी। अभी ऑयल या घी जो भी आप लगा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर रोल की पट्टियाँ नहीं बनेंगी। इसके बगैर रोल की जो पट्टियाँ होंगी आपस में, रोटियाँ जो है ये सब आपस में जुड़ जाएंगी और फिर निकालते वक्त वो अलहदा नहीं होंगी और पूरी रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी। तो अच्छे से
हर तरफ हमें ये ऑयल या घी जो भी आप लगा रहे हो लगा ले और उसके बाद इसके ऊपर खुश्का छिड़क दे। खुश्का छिड़कने के बाद हाथ की मदद से उसको हर तरफ फैला दे ताकि इवन लग जाए हर तरफ मैदा। तो आपने इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना है। पहले अच्छे से घी लगा ले, उसके बाद अच्छे से खुश्का छिड़क दे पूरी रोटी पे। और फिर दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी है सेम साइज़ की, वो देखें सेम साइज़ की वजह से ये एक के ऊपर एक आराम से आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी रोटी के ऊपर भी अच्छे तरह से घी या ऑयल लगाइए और फिर खुश्का छिड़क दीजिए और दूसरी रोटी इसके ऊपर लगा दीजिए। इसी तरह से एक के बाद एक हमें रोटी इसके ऊपर लगानी है और सेम साइज की वजह से कोई इशू नहीं होगा, ये सब आराम से एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तमाम टिप्स के साथ आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये रोटी बनेगी और फिर पट्टियां भी आराम से आसानी से निकल आएंगी। 5 रोटियों का हम ये पट्टियां बनाएंगे। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे ऑयल और घी के साथ ताकि ये एक साथ इकट्ठी ना हो जाए। पहले तो आप इतनी ही रोटियों के साथ बनाएं और जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये 10 तक भी ले जाया जा सकता है। 10 रोटियों को आप इकट्ठा कर लें और फिर इस तरह से बना लें। तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10, इससे ज़्यादा जो है हो जाएंगी तो एक संभालना मुश्किल हो जाएगा और अगर 5 से कम होंगी तो वो सही से बारीक नहीं होंगी। मैंने भी ये 5 रोटियों का बनाया है इस तरह से। अब आपको इसको बेलना है, बहुत ही आसानी से ये बेल जाएंगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। और इसकी मोटाई आपको कितनी रखनी है, इसको इतना बेलना है कि जो हमारी आम रोटी होती है उससे ज़रा सी मोटी होगी, उसकी तरह ही होगी, बस ज़रा सी मोटी होगी। बस इसको बेलते जाना है आराम आराम से, बहुत ही आसानी से बेल जाएगी। और इसकी मोटाई हमें बस जो आम रोटी है उससे ज़रा सी मोटी रखनी है। और जब हम इसको कटिंग करेंगे तो बिल्कुल अंदर से बारीक रोटी निकलेगी। बस आराम से हल्के हाथ के साथ इसको बेलना है, आराम से आसानी से इसको बेलते जाएं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से इसको बेलते रहना है। आम रोटी से थोड़ी सी जो है बड़ी और मोटी होगी, देखिए बिल्कुल ज़रा सी मोटी है आम रोटी से। अब इसको क्या करना है, तवे को हमने हल्का सा पहले गरम कर लेना है, पहले से ही, ठंडे तवे पे नहीं डालना है नहीं तो चिपक जाएगी। हल्का गरम तवे पे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है, बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं करनी है, ना ही तवा बहुत तेज़ गरम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि पहली रोटी जल जाएगी, अंदर की रोटियां कच्ची रह जाएंगी। हमें अंदर तक अच्छे से पकाना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें बिल्कुल आराम आराम से इसको पकाना है। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं और बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आपको ज़रूर इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रोटी अंदर तक आहिस्ता आहिस्ता पकती जाएगी और यहाँ पे हमें दोनों साइड को पलट पलट के पकाना है ताकि इवनली दोनों साइड अच्छे से पक जाए और रोटी जो है अंदर तक अच्छे से पक जाए और निकालते हुए बिल्कुल भी परेशानी ना हो। बस इसको पलट पलट के हमें आराम आराम से पकाते रहना है। ये इस तरह से देखिए, आराम आराम से आप इसको हाथ की मदद से ही पलट लीजिए और रोटेट करते हुए इसको पकाएं ताकि इवनली हर तरफ से ये अच्छे से पक जाए और जले नहीं। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये आराम से हल्की हल्की आंच पे पक जाएगी। ये देखिए, इसको मैंने रोटेट करते हुए इवनली पकाया है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाए, साइडों से भी, बीच में से भी। और जब हम इसको अलहदा करें तो ये आसानी से अलहदा हो जाए। अब ये पक गई है, अब इसको उतार लेंगे। इसको इसी तरह पकाना है, इसको फूलने नहीं देना है वरना तो फिर वो फट जाएगा, इसलिए इसको फूलने नहीं देना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा साइड पे से उतार लेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए और फिर इसको इस तरह से कट कर लेंगे समोसे की पट्टी की तरह। इसी एक रोटी से हम समोसे भी बनाएंगे और रोल भी बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा सा कट करके इसको समोसे के लिए यूज करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ये समोसे की पट्टी है। अब ये जो बचा है तो अब हम इससे रोल की पट्टी बनाएंगे। इस तरह से इसको चौकोर शेप में कट करेंगे अच्छे तरीके से। ये एक्स्ट्रा निकाल देंगे ताकि अच्छी सी शेप आ जाए और ये जो एक्स्ट्रा निकला है इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि ये भी फ्राई करके खा सकते हैं, बहुत ही मजेदार लगता है, बिल्कुल क्रिस्पी सा। अब ये देखिए, इसको फाइन बिल्कुल साफ सुथरा कर लेंगे, दोनों साइड से कट करके चौकोर शेप दे देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा निकला है इसको भी फ्राई करके हम चना चाट पे डाल सकते हैं पापड़ी के तौर पे, और ऐसे ही भी खाया जा सकता है। ये देखिए, जबरदस्त से चौकोर रोल तैयार हो गए हैं। इसको थोड़ा सा शेप दे ले ठीक करके, कट करके इसको नीट एंड क्लीन से रेडी कर लेना है। ये रोल की पट्टियों की है और ये समोसों की। अब इसको अलहदा करेंगे, बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा उस वक्त अलहदा करेंगी। गरम गरम अलहदा करने में ये टूट जाएगा, सही से निकलेगा नहीं। ये देखें,
बिल्कुल आसानी के साथ ये अलहदा हो जाएगा। बिल्कुल आराम आराम से करना है, पेशेंस के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही आराम से ये आपको इसको अलहदा करना है। ये आराम से अलहदा हो जाएगा क्योंकि हमने सब रूल्स फॉलो किए हैं। घी लगाया है, खुशका छिड़का है और बेला भी बिल्कुल अच्छा से, और सबसे बेहतर जो डो बनी है तो ये आसानी से निकल रहा है। ये देखिए कितनी आसानी से ये आराम आराम से अलहदा हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट शेप का जो है ना ये समोसा रेडी हो जाएगा। और रोल भी, मैं आपको इसको समोसे का शेप बना के दिखाती हूँ कि आपको ये किस तरह से शेप बनाना है। पहले इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस साइड पे हम लई बनाते हैं आटे की, वो लगाएंगे। फिर इसको इस तरह दूसरी साइड पे फोल्ड करके इस तरह से चिपका देंगे और यहाँ पे आप जो भी आलू भरना चाहे, कीमा भरना चाहे वो भर के, और फिर दूसरी साइड से जो कवर कर देंगे इस तरह और लई लगा देंगे। इस तरफ लई लगाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। परफेक्ट सा समोसे का शेप रेडी है। और इसी तरह रोल भी बना लेंगे। रोल को बनाने के लिए सबसे पहले हम पट्टी निकालेंगे और इस थोड़े किनारा छोड़ के फिलिंग भरेंगे। दोनों साइड से इस तरह कवर करेंगे लई लगा के और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से फोल्ड करते हुए नरम हाथ से साइडों पे लई लगा के इसको बंद कर देंगे। परफेक्ट समोसा और रोल की पट्टी तैयार है। आप इसको आराम से घर में बनाइए। ये पट्टियां आप आराम से सेव कर सकते हैं, फ्रीजर कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर ये तकरीबन 3 दिन तक सेफ रहेंगी। बस करना ये है कि किसी भी कागज में, साफ सुथरे कागज में इसको ऐसे ही लपेट देना है, मतलब खुला हुआ, शेप का नहीं, खुला हुआ इसको पट्टियों को लपेटना है बिल्कुल इस तरह से कि उसमें बिल्कुल एयर न जाए। अच्छी से फोल्ड कर दे और उसके बाद किसी भी प्लास्टिक बैग में उसको रख दे। 3 दिन तक ये फ्रिज में सेफ रहेंगी और उसके बाद आप इसको फ्रीजर में रख ले। फ्रीजर में तकरीबन 1 से 1.5 महीना आराम से निकाल लेंगी। तो आप अभी से बना के रख ले और ताकि आप पूरे रमजान इससे लुफ्तंदोज हो सके, आप आराम से रोल समोसे घर की पट्टियों से तैयार कर सके। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।